हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेशम के आपका धागा को जब कोकून से निकालते हैं तो पहले बड़ा रील में क्यों नहीं निकालते? पहले छोटा रील में, फिर उसके बाद बड़ा रील में, ऐसा क्यों होता है? अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, ये हज़ारों साल पहले का आपका एक प्रोसेस है। क्योंकि अगर आपका धागा को बड़ा रील में लपेट लिया जाए तो उससे जो आपका धागा बनाया जाता है उस धागे में आपका कमज़ोरी थोड़ा आ जाता है। और अगर छोटा रील में करने के बाद अगर फिर बाद में बड़ा रील में किया जाता है तो उस वक्त उसकी मजबूती आपका बहुत ज़्यादा होती है और वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। असल में होता क्या है कि आपका जब कोकून्स को जब धागा बनाया जाता है तो पहले तो गर्म पानी में डाल दिया जाता है। गर्म पानी में डालने के बाद जब वो थोड़ा बहुत गल जाता है तो उससे आपका एक रेशा निकलता है। उस रेशे को आपका 5, 6, 7 एक साथ लगा के आपका छोटा रील में लपेटा जाता है। और छोटा रील में लपेटने के वक्त कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका 2 कोकून्स हो गया, 3 कोकून्स हो गया, इस तरह से होता है। तो क्या है, वो धागा टूट जाता है। वो टूटने की वजह से थोड़ा बहुत उसको फिर रिफ्रेशिंग किया जाता है, यानी फिर 6 धागा को एक साथ बांध के फिर उसमें जाके लपेटा जाता है। तो इससे आपका मोटा पतला आपका थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो जितना आपका पतला आपका धागा होता है वो आपका छोटा रील में जब लपेटा जाता है तो उसको वहाँ से काट के फिर इसको बांध दिया जाता है। और यहाँ से आपका उस एक चिपचिपापन रहता है उसमें, वो आपका छोटा रील में लगा रहता है। फिर उसको बाद में बड़ा रील में आपका जब लपेटा जाता है तो अगर कहीं कमज़ोर टमज़ोर हो तो वो धागा वहाँ से टूट जाता है। फिर उसको यानी कमज़ोर धागा को निकाल के जो आपका मेन धागा है फ्रेश, उसमें आपका बांध दिया जाता है, जिससे कि आपका धागा की मजबूती आपका पूरा एक तरह का ही होता है। तो इसीलिए आपका डबल रील में आपका रेशम के धागा को यानी कोकून से रेशम के धागा को निकाला जाता है। पहले छोटा रील में, बाद में बड़ा रील में। उसके बाद अगर प्लाई करना हो तो प्लाई किया जाता है, अगर प्लाई ना हो तो अलग से आपका वो कपड़ा बन जाता है। यानी ज़्यादा फाइन कपड़े के लिए आपका डायरेक्ट बिना प्लाई का ही आपका धागा ये कपड़ा बन जाता है। लेकिन अगर आपका वो साड़ी बनाना है या और कुछ बनाना है तो उसमें फिर प्लाई करना पड़ता है। प्लाई करने के बाद फिर वो 3 धागा, 4 धागा, 2 धागा, ये इन धागों को एक जगह पे करके उसको घुमा के यानी फोल्ड करके मुड़ के आपका फिर उसमें एक अलग रील बनाया जाता है, जिससे कि आपका कपड़ा बनता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसके बारे में अगर जानते हैं तो कमेंट करके बोलिए कि हाँ हम जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आपको हमने ये बता दिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग रेशम के यानी सिल्क की बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आपका पूरा देखिए, यानी इससे पहले जो वीडियो है वो सबको देखिए। आपको रेशम के बिजनेस के बारे में टोटल जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपका सिर्फ रेशम के बारे में ही आपको बताया जाता है। यानी कोकून्स या फिर आपका रेशम का कीड़ा या फिर वो कीड़े का आपका अंडा, तितली या फिर आपका शहतूत का पत्ता, ये सब के बारे में ही आपका इस चैनल पे बताया जाता है। तो अगर आप लोग रेशम के बारे में अगर जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, ये जो धागा आपको दिख रहा है यहाँ पर आप 5, 6, 7 इस तरह से आपका कोकून्स एक जगह पे होता है। ये फाइन धागा है। तो इसी वक्त आपका कभी कभी ऐसा होता है कि जबकि 10 रील है, 10 रील का धागा आपका लगाना पड़ता है, तो कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेख्याल होने की वजह से, आपका ध्यान हटने की वजह से आपका 3, 4 इस तरह से आपका कोकून्स आ जाता है। तो जब 3, 4 आ जाता है तो वो धागा कमज़ोर हो जाता है। उसको आपका थोड़ा बहुत रिफ्रेशिंग के लिए उसको आपका फिर उसमें अलग से कोकून्स को लगाया जाता है, और इसी के अंदर आपका कभी कभी टूट भी जाता है। वो टूटने की वजह से ही आपका ये छोटा रील में लपेटा जाता है। क्योंकि अगर छोटा रील में अगर ना लपटे और डायरेक्ट अगर बड़ा रील में अगर लगा देते हैं तो इससे जब आपका उसमें कपड़ा बनेगा या फिर प्लाई होगा तो धागा बार बार आपका टूटता रहेगा। टूटने से आपका प्लाई के वक्त गड़बड़ हो सकता है।
क्योंकि प्लाई में कोई धागा टूटता नहीं है बिल्कुल। आपका ये जो बड़ा रील में आ जाता है तो वो एक किस्म का हो जाता है धागा, जिससे कि आपका टूटने का चांस बहुत कम है। और अगर प्लाई के वक्त अगर टूटना शुरू हो जाए तो वो धागा अच्छा नहीं माना जाता है, यानी इस धागे में आपका ठीक से आपका काम नहीं किया है। तो इसीलिए आपका ये डबल रील किया जाता है। ये जो आप छोटा छोटा आपका रील देख रहे हैं, ये आपका जब छोटा रील होता है तो इसमें आपका छोटा रील में जब धागा लपेटा जाता है तो उस धागा को बॉयल किया जाता है। तो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल बाद इस रील का जो होल होता है वो आपका थोड़ा गर्म पानी में बार बार डालने की वजह से थोड़ा छोटा हो जाता है, यानी टाइट हो जाता है। तो उस टाइट को फिर आपका बिल्कुल फ्रेश करने के लिए इस मोटर में डाल के उसको होल को आपका फिर ठीक किया जाता है। और ये लोग जो ठीक है ये कंपनी से ही है, यानी आपका ये जो कंपनी है ये फैक्ट्री का, ये आपका बेंगलोर का कंपनी है। ये फैक्ट्री तो है आपका मालदा डिस्ट्रिक्ट में, आपका यानी वेस्ट बंगाल में, लेकिन ये आपका लेबर जो है ये आपका बेंगलोर से यहाँ पर आके ये सब रिपेयर करके दे रहे हैं। तो दोस्तों, रेशम के बिज़नेस के बारे में अगर जानना है तो आपके अपने लोकल एरिया में ही आपका सेरीकल्चर ऑफिस में जाके पूछ लीजिए। और अगर डिटेल्स में आपका देखना है, जानना है, समझना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीक़े से हम अपने चैनल पे वीडियो डालते रहते हैं ताकि आपको रेशम की पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।